Between camels, loads and lots of bhujia and havelis, this city is a charm. If you still couldn't guess, we are in Bikaner. And hello and welcome to a new episode of Ramo Rajasthan. वेलकम टू बीकानेर अगेन और सबसे पहले हम जा रहे हैं शहर की धड़कन की तरफ which basically is the gateway to the Purana Bazaar, which separates the old city from the new one. Court Gate! And joining me in the episode is Ritika, a friend and a travel enthusiast. रितिका पता है इस मार्केट में खड़े होकर मुझे कैसी वाली फीलिंग आ रही है? कैसी आयुषी? वो बिल्कुल मुगल एम्पायर जैसे बॉलीवुड सेट्स होते हैं ना, पुरानी दिल्ली टाइप से एकदम। या बिल्कुल चांदनी चौक स्टाइल ना? एग्जैक्टली। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। किसी अनजान शहर के बाजारों को एक्सप्लोर करने का मजा इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. And Court Gate has everything that a typical Indian bazaar has to offer. फिर क्या? The obvious. हम दो टूरिस्ट लड़कियां इन छोटी रंग बिरंगी गलियों में खो गए. Well, not literally, but I'm sure you can understand my feelings. रितिका मुझे ना तुझ पे एक ZNMD का पैतरा आजमाने का मन कर रहा है। फरमाइए। So the drill is मैं एक वर्ड बोलूंगी, उसको सुन के तेरे मुंह में जो फर्स्ट वर्ड आता है बोल डाल। Okay, let's go. Let's start. दाल, पार्टी, रोड, आजादी, भांग, ठंडाई, बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑन द इंटरनेट, कॉस तेरा है, भुजिया। बीकानेर। एग्जैक्टली, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है। So much so that there's a full market dedicated to it called the Bhujia market. तो चले दो फाकी मारने। बिल्कुल, पर मेरा दो फाकी से कुछ नहीं होगा। इस बात में कोई दो राह नहीं है कि बीकानेर की नमकीन इज वर्ल्ड फेमस. और यहाँ के लोगों का कहना है कि बीकानेर की नमकीन का राज यहाँ के हवा, पानी और बीकानेर की मिट्टी में उगाई हुई दालों में है. अब आप हमारी वीडियो पे आ ही गए हो तो हम आपको एक फन सा वर्ड सिखाते हैं, फाकी। ले ले। हाँ। Ayushi, do you remember Ao Mello? Of course, why is that even a question? आओ मेलो सुपर सेलो कच्चा धागा रेस लगा दो 10 पत्ते तोड़े एक पत्ता कच्चा हिरन का बच्चा हिरन गया पानी में पकड़ा उसकी नानी ने नानी गई लंदन कंगन गया टूट, नानी गई दूर नानी को मनाएंगे रसगुल्ले खाएंगे. यस। कहते हैं बीकानेर आया और रसगुल्ला नहीं खाया तो क्या खाया? नहीं आयुषी, that's for West Bengal. No, this shop claims that their rasgulla is better than that of West Bengal. तो शुभकाम में देगी कैसी? Let's taste. Honestly, इतनी सारी नमकीन खाने के बाद I'm super excited to eat something मीठा finally. But look at the size of this rasgulla. Listen, let's do a challenge. एक ही बार में पूरा खाना है. Cheers. दिल भरा देने वाला मीठा सा अच्छा सा रसगुल्ला था. अब मैंने वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला तो नहीं खाया है तो मैं बता नहीं सकती which one is better. What do you think? This one was definitely very very good. Superb. मेरे पीछे एक बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्टेड इन द 15th century. It's called the Rampuria Haveli. There's no specific history or anything about this place, but just the architecture, angles, and the beauty of this building is worth seeing. And you'll most definitely get your next Instagram post.
बीकानेर हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट कैमल फार्म है और यहाँ पे डेयरी एक्सपोर्ट भी होती है कैमल की। और हमारे साथ एक बहुत सुंदर सा इत्तेफाक हुआ है, हम जिस समय बीकानेर में हैं तब कैमल फेस्ट भी हो रहा है, which is called Camel Festival 2022. Let's go. Honestly, हमें कोई आइडिया नहीं था कि what to expect out of this camel fest. So we went inside with a very open mind. और हमने सारे गेम्स और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद एक कैमल परेड हुई by our very own very brave BSF. So this is an event here, it's called the Matra Race and we are participating in it. It's gonna be fun. So I'm qualified to the finals. I stood second in that round. I started the race और the girl who was running next to me वो गिर गई और मैं distract हो गई, उसका चश्मा भी मेरे हाथ में, so I didn't complete the race but ये मेरे साथ जो खड़े हैं ये ऑस्ट्रिया से हैं और जोर लगा के अभिनंदन करिए। बीएसएफ पर सजे धजे हमारी ये शाही बीएसएफ के जवान और इनके पीछे जो आप देख रहे हैं ये सांचू एक्रोबैटिक एक्टिविटीज। लुक एट दिस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं और उनमें इन ऊँटों का क्या शानदार योगदान है। ये हमारे ये है पशु और इंसान। So after a very long, fun and awesome day in Bikaner, we were supremely tired. We went back to hotel, relaxed, and we still had some time in hand. And we were told Narendra Bhavan is one of the best properties here. So we came here for dinner. I know these kind of experiences, they make your day full. Richer. That serene gush of that cold wind from the deserts and then the calmness of this hotel. It's really beautiful. It's basically a relaxing dinner for us. After a very, actually it's a reward for us after a very productive day. So we definitely deserve it.